सो ये आपका रहा क्या, शरीर उपक्रम, ठीक है। आपका ये चैप्टर है, ठीक है, शरीर उपक्रम है, शारीर, ठीक है। सो हम लोग जो बुक यूज कर रहे हैं आपका महेंद्र सिंह, ठीक है, रचना शारीर महेंद्र सिंह, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया है वो दिया है शरीर की व्याख्या, ठीक है। शरीर की व्याख्या ये देख लेते हैं क्या बताया गया है। शरीर शब्द की व्याख्या करने से पहले शरीर की उत्पत्ति, ठीक है, के संबंध में ज्ञान करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। यथा शुक्र शोणितम जीव संयोगे तु खलु कुचिग्यते गर्भ संज्ञा भवति, ठीक है। चलो सारी स्थान में दिया हुआ है, क्या बताया गया इसमें देख लेते हैं। पुरुष शुक्र स्पर्मेटोजोआ और स्त्री शोणित यानी ओम, इनका स्त्री के गर्भाशय में कृषि, ठीक है, कुशी यानी यूट्रस में संयोग होने पर जब जीवात्मा प्रवेश करती है तभी मनुष्य शरीर के अंकुर की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और क्या बताया, और उस गर्भ यानी एम्ब्रियो की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, और उसे क्या दी जाती है, गर्भ या एम्ब्रियो की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। सो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार संसार में उपलब्ध सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं, सभी प्राणी पंचमहाभूत द्वारा निर्मित हुए, ठीक है। इसलिए मनुष्य के गर्भ को निर्मित भी क्या होती है, पंचमहाभूतों से होती है, ठीक है। इसी में आपका शरीर के लिए आपका जो सुषुप्त का एक श्लोक है, सारी स्थान में दिया है, क्या है, शुक्र शोणितम गर्भस्थम आत्म प्रकृति विकार समुचितम, ठीक है, गर्भ इति उच्यते, ठीक है। गर्भ की परिभाषा भी बताई गई है श्लोक में। इसके बाद है तम चेतनावस्थितम वायुर्विवर्जित तेज एनम पश्यति आप क्लेदयन्ति पृथ्वी समन्ति आकाश विवर्जयति एवं विवर्धित स यदा हस्तपाद जीवाग्रहण नित्यम आदि रंग रूपै तदा शरीर इति संज्ञा लभ्यते, ठीक है। क्या बताया गया, तच्च षडंग शाखाच तो मध्यम पंचम षष्ठ शरीर इति, ठीक है। शिशु सारी साल 5/3, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, शुक्र यानी स्पर्मेटोजोआ और शोणित यानी वो का गर्भाशय या यूट्रस में संयोग होने पर उसमें आत्मा, 8 प्रकृतियां, अव्यक्त महान महान अहंकार, पंच तन्मात्राएं और विकार, ठीक है। विकार कौन से, एकादश इंद्रिया पंचमहाभूत, इन सब का संयोग होता है तब उसे गर्भ कहते हैं, ठीक है। उसमें चेतना का वास हो तो वायु यानी वात उसे विभाजित करती है, तेज यानी पित्त उसे पचाता है, जल क्लेदनता पैदा करता है यानी क्लीदनता, ठीक है, अर्थात जल तत्व द्वारा द्रवीभवन होता है, पृथ्वी तत्व से संवहन होता है और घनता उत्पन्न होती है, ठीक है। और आकाश तत्व द्वारा रिक्तता निर्माण होकर उसका आकार बढ़ता है, ठीक है। सो ये रहा आपका क्या, शरीर की व्याख्या, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देखेंगे तो अलग अलग आपको श्लोक दिए हैं आचार्य के द्वारा। चरक ने क्या बताया, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदाय संयोग भाई, ठीक है। अर्थात क्या, इसका शॉर्ट में देख लेते हैं, चेतना का अधिष्ठान और पंचमहाभूत रूपी विकार का समुदाय शरीर कहलाता है। यह शरीर संयोग वाले होता है, ठीक है, अर्थात सप्त धातु 3 दोष एवं मलों से सम अवस्था में रहने पर ही गति करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में एक और आ जाता है आपका दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ठीक है। अर्थात क्या, इसका दोष धातु तथा मल ही शरीर के मूल्य कारण है, ठीक है, सुश्रुत ने बताया, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग शरीर की व्याख्या कर देख लिया, ठीक है। भाई आगे बढ़ते हैं, आपका है सो नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में बताया गया वो आपका है शारीर की व्याख्या, ठीक है, जो शारीर शब्द है उसकी व्याख्या। तो क्या बताया गया है, आगे देखते हैं। शरीरम चिंतयते सर्वदेव मानुष संप्रदा सर्व भावै यत तस्मात् शरीरम स्थानम उच्यते, ठीक है। चरक शारीर स्थान बताया, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, समस्त शरीर का दैव, ठीक है, अलौकिक और मानवीय साधनों द्वारा किया गया है, ठीक है, चिंतन या विचार और उसके सभी भावों को जहाँ पर व्यक्त किया जाता है उसे शारीर स्थान कहते हैं, ठीक है। तो शारीर की व्याख्या इस तरह से है, ठीक है। और क्या बताया गया, अष्टांग संग्रह में बताया गया आपका, ऐसे स्थान को जहाँ शरीर यानी मानव के जन्म मरण दोनों का भली भांति वर्णन हो उसे शारीर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके डलन ने बताया, शरीर के सभी भावों को ग्रहण करके जो अध्याय या ग्रंथ लिखा जाए वह शरीर है। ये भाव 2 प्रकार के होते हैं, एक रचनात्मक भाव या स्ट्रक्चरल बोला जाता है, अंग प्रत्यंग आदि का ज्ञान, ठीक है। एक होता है आपका क्रिया कारक भाव यानी फंक्शनल, दोष धातु मल आदि का ज्ञान, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया। अरुण दत्त ने क्या बोला है, शरीर का आधार, शरीर को आधार मानकर लिखे गए ग्रंथ को शारीर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका शरीर की व्याख्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, एक इसी टॉपिक है शरीरी, ठीक है। क्या है, शरीरी की व्याख्या, ये देख लेते हैं इसको भी। क्या बताया गया, पंचमहाभूत शरीर शरीरी समवाय पुरुष इति, तो ये कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत है, ये बताया थे सुश्रुत में। क्या कहने का तात्पर्य इसका भावार्थ बोला गया है, शरीरी का अर्थ होता है आत्मा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी में शरीरम अस्य असति असिति शरीरी, अतः पंचमहाभूत और आत्मा इनका समुदाय ही पुरुष कहलाता है। इसके इसे कर्म पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। यही पुरुष चिकित्सा करने के लिए योग्य माना जाता है, ठीक है। सो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसी चैप्टर में वो आपका षडंग शरीर, ठीक है, षडंग शरीर या शरीर का षडंगत्व, ठीक है। क्या बताया गया ये देख लेते हैं। मानव शरीर का अध्ययन करने के लिए उसे 6 विभाग किए गए हैं, ठीक है। इसी को षडंग शरीर कहा जाता है, ठीक है। क्या कौन कौन से 6 विभाग है ये देख लेते हैं। शरीर के 6 विभाजन, सबसे पहले आपका दक्षिण ऊर्ध्व शाखा जिसको बोला जाता है राइट अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका वाम ऊर्ध्व शाखा, इसको बोला जाता है लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड वन दक्षिण अधर शाखा, ठीक है, राइट लोअर एक्सट्रीमिटी, वाम अधर शाखा लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी और अंतरादि या मध्य शरीर जिसको बोला जाता है ट्रंक या थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। छठा वाला आपका सिर और ग्रीवा या हेड एंड नेक रीजन, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम दिया है, ठीक है। ये आपका हो गया राइट अपर लिम, लेफ्ट अपर लिम, ठीक है। ये लेफ्ट लोअर लिम, राइट लोअर लिम, ठीक है। ये आपका हेड एंड नेक हो गया, ठीक है। ट्रंक इसी में आपका आ जाएगा थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। सो ये आपके हो गए शरीर षडंग शरीरम, ठीक है, सब डिवीजन ऑफ द बॉडी। इसको और अच्छे से देख लेते हैं। तो आचार्य चरक सुश्रुत एवं वाग्भट के समय में शरीर की रचनाओं का ज्ञान 6 अंगों के आधार पर किया जाता था, ठीक है। लगभग 3500 वर्ष पुरानी पद्धति के अनुसार आज भी शरीर का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्हीं 6 विभागों का अलग अलग विच्छेदन या डायसेक्शन कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं आपका आधुनिकों के अनुसार षडंग शरीर, ठीक है। जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है उसके आधार पर क्या आपका जो डिवीजन सब डिवीजन ऑफ द बॉडी क्या बताया गया है। शरीर बॉडी का ऊपरी भाग जो होता है आपका अपर मोस्ट पार्ट सिर हेड होता है, ठीक है। द फेस इज द पार्ट ऑफ द हेड, फोरहेड आईज चीक चिन ये सभी क्या है फेस में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। बिलो द हेड देयर इज नेक, ठीक है, बिलो द हेड देयर इज। सो नेक्स्ट क्या आपका है, द जंक्शन ऑफ द हेड विद द नेक इज ऑब्लिक बिकॉज द नेक एक्सटेंड हायर अप ऑन द बैक देन इन द फ्रंट, ठीक है। तो क्या बताया गया, जो नेक पीछे की तरफ आपका क्या है एक्सटेंड हायर होता है और आपके क्या कहते हैं
और आपके आगे की तरफ क्या है, कम हायर रहता है, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट इसी में आपका आता है नेक के नीचे चेस्ट है, इसको थोरैक्स कहते हैं, ठीक है। क्या बताएगा इसके भी देख लेते हैं। थोरैक्स बोनी केज से ढका हुआ रहता है और इसके अंदर हार्ट एंड लंग्स रहते हैं, ठीक है। थोरैक्स के नीचे एब्डोमेन है, एब्डोमेन के में उनके अनेक अनेक ऑर्गन है, ठीक है। एब्डोमेन के दो भाग होते हैं, एक अपर एब्डोमेन या हिप बोन के ऊपर का भाग, लोअर एब्डोमेन हिप बोन के नीचे का भाग, इस भाग को पेल्विस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका थोरैक्स एंड एब्डोमेन दोनों को मिलाकर ट्रंक कहा जाता है, ठीक है। थर्ड पार्ट आप कहा जाता है ट्रंक के ऊपर एंड लोअर लिम्स अटैच रहते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं इनको। अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी भी कहते हैं। प्रत्येक एक्सट्रीमिटी के तीन भाग होते हैं, कौन कौन से? राइट एंड लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटीज के तीन भाग होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। ब्रेकियल या ब्रेकियम, रेडियो अल्नर या एंटेब्रेकियम, ठीक है। नेक्स्ट आपका कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, जिसको बोला जाता है रिस्ट, पाम या डिजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं राइट एंड लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज के तीन भाग निम्नलिखित प्रकार होते हैं, कौन कौन से? लोअर वाले क्या है, फिमोरल या थाई बोल देते हैं, टिबियो फिबुलर इसको लेग बोल देते हैं, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस या एंकल या फुट, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं क्या बताया गया। अंगों का नामकरण पहले लोक प्रचलित नामों के आधार पर हुआ करता था, फिर कुछ बोन के नामों के आधार पर हुआ है, तो कुछ प्रचलित नामों के आधार पर, जिनमें उन्हीं के नामों को मसल या आर्टरी निकलती है, ठीक है। सो चलिए आगे देखते हैं। सो सडन शरीर के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका है शारीर शास्त्र के विभाग, ठीक है। तो शारीर शास्त्र के विभाग आइए देख लेते हैं क्या बताया गया। मानव शरीर के 6 विभाग एवं अनेक उपविभाग व अंग प्रत्यंग है, ठीक है। उन अंगों की रचना एवं क्रिया संबंधित ज्ञान के लिए शारीर शास्त्र के 2 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। कौन सा है? एक रचना शारीर है, क्रिया शारीर, ठीक है। तो आइए एक एक करके दोनों देख लेते हैं। सबसे पहला क्या आपका रचना शारीर, ठीक है। क्या बताया गया है? सो बोला गया है रचना प्रतिपादकम शरीरम, ठीक है। शरीरम रचना शरीरम, ठीक है। अर्थात क्या इसका है, जिस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के अवयवों का रचना यानी स्ट्रक्चर के संबंध में अध्ययन किया जाता है उसे रचना शारीर या एनाटॉमी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया, इस विज्ञान में हमें विशेष रूप से अस्थियां या बोन, मांसपेशियां मसल, ये संधियां जिसको जॉइंट बोलते हैं, सिराएं या वेन्स, धमनियां या आर्टरीज, नाड़ियां या नर्व्स, अंग पार्ट को बोलेंगे, प्रत्यंग या ऑर्गन्स, ठीक है, आदि की स्थिति यानी पोजीशन, आकार, उसका साइज, स्वरूप तथा किस अंग के साथ किस अवयव या प्रत्यंग का संबंध या रिलेशन बोला जाता है आदि का ज्ञान होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रचना शारीर। सो नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका क्रिया शारीर, ठीक है। क्या बताया गया है? क्रिया प्रतिपादकम शरीरम क्रिया शरीरम, ठीक है। अर्थात क्या इसका, जिस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के अवयवों की क्रिया या फंक्शंस के संबंध में अध्ययन किया जाता है उसे क्रिया शारीर कहते हैं, ठीक है। इस विज्ञान से हमें विशेष रूप से दोष, धातु, मलों का निर्माण या सूक्ष्म क्रिया तथा अवयव या ऑर्गन्स और संस्थान या सिस्टम किस प्रकार कार्य करते हैं आदि का ज्ञान होता है, ठीक है। आयुर्वेद की संहिताओं में अध्ययन की दृष्टि से शरीर विषय का शारीर स्थान में अलग से वर्णन किया गया है, ठीक है। शारीर स्थान में सूक्ष्म शारीर का वर्णन विस्तार से किया गया है, किंतु शरीर अवयवों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है, ठीक है। सुश्रुत संहिता इस विषय में विशेष वैज्ञानिक ग्रंथ है, ठीक है। शारीर सुश्रुत श्रेष्ठ, अर्थात क्या है, सुश्रुत संहिता शारीर विषय ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान को 10 अध्यायों में विभक्त किया गया है, ठीक है। तो ये आपके 10 अध्याय हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सर्वभूता भूत चिंता शारीरम, ठीक है। शुक्र शोणितम शुद्धि शारीरम, गर्भ क्रांति शारीरम, ठीक है। गर्भ व्याकरण शारीरम, ठीक है। नेक्स्ट आपका शरीर संख्या व्याकरण शारीरम, प्रत्येक मर्म निर्देश शारीरम, शीरा वर्ण विभक्ति शारीरम, शीरा वेद विधि शारीरम, ठीक है। नेक्स्ट आपका धमनी व्याकरण शारीरम, ठीक है। गर्भनी व्याकरण शारीरम, ठीक है। तो इसके आपके 10 अध्याय आपके सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान में, ठीक है। सो आगे हम लोग देखेंगे तो आपके सिलेबस में बताया गया है शारीर ज्ञान की प्रयोजन या शारीर ज्ञान की उपयोगिता, ठीक है। सो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। शरीर ज्ञान के प्रयोजन से पहले आयुर्वेद के प्रयोजन जानना आवश्यक है, ठीक है। सो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च, ठीक है। चरक सूत्र 30/26, ठीक है। क्या बताया गया है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना, ये 2 आयुर्वेद के मुख्य प्रयोजन है, ठीक है। यह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधेयु सृष्टा नाम, ठीक है। व्याधि परिमोक्ष, ठीक है। स्वास्थ्य से रक्षणम च, ये सुश्रुत ने बताया। अर्थात क्या इसका, व्याधि या डिजीज होने पर उस शरीर को व्याधि से मुक्त करना तथा स्वस्थ शरीर को स्वस्थ ही बनाए रखना, ठीक है। यह क्या है? आयुर्वेद का प्रयोजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया? अतः शरीर में उत्पन्न हुई व्याधियां या डिसीज की चिकित्सा या ट्रीटमेंट करने के लिए उस शरीर की प्राकृतिक रचना या नॉर्मल स्ट्रक्चर तथा क्रियाओं या नॉर्मल फंक्शन का सर्वप्रथम उत्पन्न होना आवश्यक है, ठीक है। आगे क्या बोला गया? तभी शरीर का प्रत्यंगों या ऑर्गन्स में हुई विकृति, उनके स्थान, कार्य आदि को की प्राकृत तथा विकृत अवस्थाएं, स्थान अनुसार होने वाले लक्षण, इन सभी को जानने के लिए शरीर की स्थूल तथा सूक्ष्म रचनाओं और उनकी क्रियाओं का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताया इसी में आयुर्वेद शास्त्र मनुष्य की आयु से संबंध पूरा विवरण देने वाला शास्त्र है, ठीक है। शरीर में होने वाली व्याधियां, डिजीज, उनके कारण, कॉज तथा उनके लक्षण या सिम्टम, चिन्ह, साइंस, इनको समझकर व्याधियों का निदान या डायग्नोसिस, ठीक है, करना तथा उनके बाद उनकी चिकित्सा ट्रीटमेंट के लिए विभिन्न उपक्रम कर व्याधिग्रस्त शरीर को स्वस्थ बनाना तथा उसकी स्वास्थ्य अवस्था में भी विभिन्न आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इनके नियमों का पालन कराकर और उनके उपक्रमों द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाए रखना, व्याधि समस्त नहीं होने देना, ऐसे दोनों तरह के कार्य आयुर्वेद शास्त्र करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका शरीर विषय की उपयोगिता का वर्णन करते हुए आचार्य ने कहा है, क्या कहा है? बोला गया शरीरम सर्वदा सर्वदा वेद यो भीषक आयुर्वेदम स कात्सर्य वेद लोक सुप्रदम, ठीक है। जरक शारीर स्थान में बताया गया। अर्थात क्या? सो क्या बताया गया? जो चिकित्सक सदैव संपूर्ण रूप से शरीर शास्त्र को जानता है वही चिकित्सक संसार को सुख देने वाला आयुर्वेद शास्त्र को पूर्ण रूप से जानता है, ठीक है। आगे क्या बताया गया है? यदि कोई चिकित्सक आयुर्वेद चिकित्सा में निपुण होना चाहे तो शरीर तथा शास्त्र दोनों में दक्ष होना चाहिए, ठीक है। और दर्शन तथा अध्ययन, देखा हुआ और सुना हुआ के द्वारा अपनी शंकाओं को दूर करके उसके बाद चिकित्सा या शास्त्र क्रम करे, ठीक है। आयुर्वेद शरीर में दार्शनिक और
प्रत्यक्ष दोनों विषयों का ही समावेश होता है। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार उत्तम चिकित्सक या फिजिशियन या शल्यहस्ता, ठीक है, या सर्जन वह समझा जाता है जो दार्शनिक तथा प्रत्यक्ष दोनों विषयों का ज्ञाता होता है। ठीक है, आधुनिक में प्रत्यक्ष ज्ञान वाला ही उत्तम चिकित्सक या शल्यहस्ता हो जाता है। ठीक है, उसमें दार्शनिक शरीर के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कैसी बताया है आपका, देख लेते हैं एक और टॉपिक है शरीर ज्ञान की उपयोगिता के संबंध में विषय तथ्य इस प्रकार है। ठीक है, क्या क्या है, विकृति के ज्ञान से पहले प्रकृति का ज्ञान होना आवश्यक है। विकार शरीर में उत्पन्न होते हैं, अतः विकृति के ज्ञान से पहले प्रकृति का ज्ञान होना आवश्यक है। शरीर के अंग प्रत्यंगों की प्राकृतिक संरचना का ज्ञान शरीर स्थान से प्राप्त होता है, अतः चिकित्सा के लिए इसका अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, सेकंड क्या है, आयुर्वेद शरीर में गर्भकांति शारीर या एम्ब्रियोलॉजी, रचना शारीर, एनाटॉमी, क्रिया शारीर, फिजियोलॉजी तीनों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अतः चिकित्सा की दृष्टि से शारीर विषय का ज्ञान आवश्यक है। थर्ड क्या इसी में, स्थूल शरीर का ज्ञान से पहले सूक्ष्म शरीर का ज्ञान आवश्यक है। आयुर्वेद शास्त्र शरीर में सृष्टि की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान इसी से प्राप्त होता है, अतः शरीर का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो अलग अलग इसी पॉइंट दिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, किसी भी अवयव के पंचभौतिक रचना के ज्ञान के लिए शरीर का ज्ञान आवश्यक है। किसी भी दोष, धातु तथा अवयव की पंचभौतिक रचना का ज्ञान कराने के लिए भी शरीर विषय का ज्ञान अति आवश्यक है। फिर है शरीर के अंग प्रत्यंगों की क्रियाओं एवं विपरीत क्रियाओं का ज्ञान आवश्यक है। अंग प्रत्यंगों की स्वस्थ अवस्था में क्या क्रियाएं होती हैं एवं अस्वस्थ अवस्था में क्या विपरीत क्रियाएं होती हैं, यह सभी प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्ष पर आधारित है। यह ज्ञान शरीर शास्त्र से प्राप्त होता है, अतः शरीर अध्ययन ही बहुत उपयोगी